इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हवाई सेवा से जुड़ी हुई। एयरबस A320 सीरीज के विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। उसकी वजह सोलर रेडिएशन से होने वाले सॉफ्टवेयर पर तकनीकी खराबी। अब जिससे जरिए डायरेक्शन यानी कि दिशा, स्पीड यानी कि रफ्तार और इंजन कंट्रोल को लेकर गड़बड़ी की आशंका है, उसी सॉफ्टवेयर में सोलर रेडिएशन का असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में इसका असर देखा गया है। भारत में करीब 350 A320 विमानों को ग्राउंड कर दिया गया। इसके बेड़े को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इन विमानों का सफर, उड़ान रोक दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। कई विमानों में देरी के चलते मुसाफिरों की परेशानी भी बढ़ी है। एयरबस के मुताबिक ज्यादातर प्लेन में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। भारत में इसका सीधा असर देखने को मिला है। एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। विमानों के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को बदलने में वक्त लग जाएगा। भारत में फिलहाल एयरबस A320 सीरीज के 560 विमान ऑपरेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस इन विमानों को ऑपरेट करती है। A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट इंडिगो के पास करीब 250 हैं। 100 विमान एयर इंडिया के पास हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी करीब 210 ऐसे विमान हैं। खबर आ रही है कि इनमें से 350 विमानों को तत्काल ग्राउंड पर अपग्रेड करने के लिए उतारा गया है, जबकि बाकी विमानों को कुछ घंटों के भीतर ही अपडेट करके फिर से एक बार रवाना कर दिया जाएगा। सूरज की किरण क्यों जमीन पर एयरबस? सोलर रेडिएशन का खतरा, प्लेन कैसे नीचे अटका? पूरी दुनिया दंग, क्यों 6000 प्लेन वापस? बड़ा सॉफ्टवेयर ग्लिच, भारत में कितनी फ्लाइट कैंसिल? तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त की हलचल आपको हम बता रहे हैं। एयरबस की A320 सीरीज के विमानों को अपग्रेड करने के लिए एडवाइजरी जारी हुई है और इसके बाद से उड़ानों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिगो, एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके अपील की है कि लोग अपने फ्लाइट्स की जानकारी लेने के बाद ही एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि तय वक्त से एयरप्लेन का अब उड़ान भरना मुश्किल लग रहा है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो दूसरे डिजाइन के विमान होते तो उन पर असर नहीं है, लेकिन जो विमान A320 का इस्तेमाल ज्यादा तौर पर डोमेस्टिकली किया जाता है, यानी कि भारत के अंदर ही किया जाता है, उन विमानों पर ज्यादा असर पड़ेगा। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो अपने फ्लाइट टाइम को एक बार फिर से चेक कर ले, अपने एयरलाइंस के साथ इस बारे में जानकारी ले लें कि क्या उनकी फ्लाइट तय वक्त पर उड़ान भरेगी या उसका डिले किया गया है या कैंसिल किया गया है। 350 विमान आप सोचिए कि इस वक्त ग्राउंडेड है, जिसमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो इंडिगो की है। इंडिगो इस वक्त भारत की एक प्रमुख एयरलाइंस में से एक है और देश के ज्यादातर हिस्सों के साथ वो कनेक्टिविटी देती है। ऐसे में अगर उनके 250 विमान जमीन पर उतर जाते हैं तो आप सोचिए कि इसका असर कितना व्यापक होगा। उसी तरह से एयर इंडिया जो A320 और साथ ही साथ बोइंग का भी इस्तेमाल करती है, तो उस पर असर थोड़ा कम होगा इंडिगो के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा गैप बन जाएगा जिसे पूरा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो एयरलाइंस से लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यात्रा से पहले एक बार एयरलाइंस के साथ आप बात कर लें और अपनी टाइमिंग्स को चेक कर लें। इंडिगो, एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो की तरफ से मुसाफिरों को मैसेज लिया गया है। एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के एक टेक्निकल सलाह जारी की है, जिसके बाद हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सावधानी के साथ अपने विमानों को जरूरी अपडेट्स के लिए फिलहाल ग्राउंड कर रहे हैं। अब जो उड़ानें हैं वो शेड्यूल में बदलाव होगा। एयर इंडिया की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसमें भी यही बात की गई है कि एक निर्देश दिया गया है एयरबस की ओर से, जिसके मुताबिक A320 विमानों में अपग्रेड किया जाना है सॉफ्टवेयर, और उसी के मद्देनजर फिलहाल हम अपने इन विमानों को ग्राउंड कर रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और इसमें करीब 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी हालात किस तरह के बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अनामिका है और मुंबई से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मुंबई एयरपोर्ट है वो भी दिल्ली की तरह ही उतना ही बिजी रहता है, फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं और यात्रियों को किस तरह की असुविधा हो रही है? अगर हो रही है तो किस तरह से उनकी सुविधा के लिए काम किया जा रहा है? बिल्कुल अमित, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की ही फ्लाइट्स फिलहाल ग्राउंडेड की गई हैं A320 को।
खासतौर पर एक बात और निकलकर सामने आई है कि एयर इंडिया के स्पोक पर्सन से जब हमारी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनका कहना है कि जो अपग्रेडेशन का पूरा प्रोसेस था वो 40% तक एयर इंडिया की तरफ से पूरा कर लिया गया है। वहीं इंडिगो के स्पोक पर्सन से भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने भी काम को लगभग शुरू कर दिया है और उनके जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स के तहत गाइडलाइन जारी की गई है उसके आधार पर अपग्रेडेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अब मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही एयरलाइंस का यहां से फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, यहां से जो शेड्यूल फ्लाइट्स होती हैं वो काफी ज्यादा है, लेकिन एयर इंडिया और इंडिगो इस नोटिफिकेशन के बाद लगातार काम कर रहा है और उनकी तरफ से बताया गया है कि यहां पर जितनी भी फ्लाइट शेड्यूल थी जो A320 फ्लाइट्स के जरिए जाने वाली थी उन्हें रिशेड्यूल करके जो अलग एकोमोडेशन है उसमें करके जितने भी यात्री हैं उन सभी को दूसरी फ्लाइट्स के जरिए जो है वो भेजा जा रहा है। तो ऐसे में परेशानी तो हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कई जगहों पर देरी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं भी फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। एयर इंडिया ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि कोई भी फ्लाइट एयर इंडिया की अभी तक इस पूरी प्रतिक्रिया में कैंसिल नहीं की गई है। ये एक राहत की बात है। आपने तो एक अच्छी खबर दी है, खासतौर पे जो लोग एयर इंडिया से सफर कर रहे होंगे उनके लिए। साकेत ने बताया कि फिलहाल एयर इंडिया की ओर से किसी भी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया है। अब दिल्ली का रुख करते हैं, अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है, क्योंकि खासतौर पे तो तमाम यात्री है यही सोच रहे होंगे उनकी फ्लाइट क्या कैंसिल हो जाएगी, रिशेड्यूल होगी, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल अमित, अभी तक जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्लो डाउन माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है एयरक्राफ्ट पे पड़ा है। लेकिन भारत में जो अभी जो स्केड्यूल है वो इतना नहीं बिगड़ा है। दिल्ली से भी अभी कोई फ्लाइट डिले नहीं है, केवल एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो दोपहर बाद की है, क्योंकि ये जो एडवाइजरी आई है वो देर शाम आई है, इसीलिए अभी तक जो फ्लाइट स्केड्यूल है उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। केवल एक डोमेस्टिक फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से डिले है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, यात्रियों को लगातार ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन री अकोमोडेशन करने की कोशिश एयरलाइंस कर रही है। इंडिगो बाकी अपने जो रिपेयरिंग विमान है उनका इस्तेमाल इसके बाद करेगी, क्योंकि अभी दिल्ली एयरपोर्ट में एयर इंडिया और इंडिगो के मिला के 7 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है और अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है। इंडिगो और एयर इंडिया के साथ साथ जो विदेशी एयरलाइंस हैं जिनके एयरबस के विमान दिल्ली एयरपोर्ट पे थे उनको भी अब यहीं ग्राउंड करके यहां से उनका अपग्रेडेशन जो है अमित शुरू कर दिया गया है। तो जैसा कि अनामिका बता रही है कि फिलहाल दिल्ली से भी अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक फ्लाइट को डिले करने को लेकर खबर आ रही है। तो लगातार हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आते रहेंगे और दर्शकों को ये बताते रहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है भारत के अंदर, जिस तरह से A320 विमानों को ग्राउंड किया गया है, क्योंकि इसका असर पड़ा है हवाई यातायात पर। इंडिगो एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है और उसके बाद हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इसका क्या असर है। पूरे दुनिया में तो 6000 विमानों को आप कह सकते हैं ग्राउंड यानी कि ठप हो गई है उनकी आवाजाही। अमेरिका हो, यूरोप हो, कई देशों समेत भारत पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन आप सोचिए उन देशों पर ज्यादा है जहां पर इनकी तादाद ज्यादा है, यानी कि A320 विमानों का। अब इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपग्रेड करने हैं। हार्डवेयर अपग्रेड करने में ज्यादा वक्त लगेगा, सॉफ्टवेयर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन मान के चलिए कि इसका असर हवाई यातायात पर जरूर पड़ने जा रहा है।